तो आज हम 9 अक्टूबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नाम है हेल्प ईशान, इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक नंबर है n, ठीक है। तो हमें उसका क्लोजेस्ट प्राइम निकालना है और द नंबर गिवन नंबर n और उस क्लोजेस्ट प्राइम का हमें डिफरेंस रिटर्न करना है, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n इंटू अंडर रूट ऑफ n है हमारी। तो हम एक फंक्शन लिख लेते हैं इस प्राइम, जो कि हमें अंडर रूट ऑफ n में ये रिटर्न करेगा कि पर्टिकुलर नंबर गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं। तो अब हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, हम पहले नंबर इटसेल्फ को चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं। अगर मेरा नंबर इटसेल्फ ही प्राइम है तो मैं डायरेक्ट जीरो रिटर्न करूँगा, क्योंकि नंबर से डिफरेंस तो जीरो होगा, तो मैं जीरो रिटर्न करूँगा इस केस में। वरना मैं एक वाइल ट्रू का लूप चलाऊँगा और मैं एक तो नंबर के आगे पीछे जाऊँगा और एक नंबर के आगे जाऊँगा, ठीक है। और चेक करता रहूँगा कि मेरा आगे वाला नंबर अगर पहले प्राइम हो गया तो मैं वो आगे वाला नंबर माइनस नंबर रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरा पीछे वाला नंबर प्राइम हो गया तो फिर आगे नंबर माइनस पीछे वाला नंबर मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इस प्राइम फंक्शन जो है वो काफ़ी मेन है, क्योंकि मैं उसी के थ्रू चेक कर रहा हूँ कि मेरा नंबर प्राइम है कि नहीं। दैट इज़ अंडर रूट ऑफ n में। हम यूजुअली कैसे फंक्शन लिखते हैं इस प्राइम वाला, हम इस प्राइम वाला 2 से n-1 तक जाते हैं, ठीक है। और हम चेक करते आते हैं, जैसे कि अगर मेरा गिवन नंबर n मान लो 30 था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं 30 को 2 से डिवाइड करके चेक करूँगा ये मेरा 2 से डिविजिबल है, हाँ सही है। तो दैट मीन्स अगर ये किसी भी एक नंबर से डिविजिबल है 2 से n-1 तक, तो ये प्राइम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी प्राइम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्राइम नंबर्स ऐसे, जैसे कि 29 है, प्राइम नंबर 29 क्यों है, क्योंकि ये किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, टिल अगर मैं इतने तक 28 तक भी चले जाऊँ तो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। बस ये इटसेल्फ दैट इज़ 29 से डिविजिबल होगा या फिर 1 से, जो कि हर नंबर डिविजिबल होता ही है, ठीक है। तो मेरी प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है। अब मुझे इसमें प्राइम नंबर चेक करना है कि वो अंडर रूट ऑफ n में प्राइम है कि नहीं। तो मैं ये कैसे करता हूँ, इसके लिए मेरी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर मेरा कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है तो मैं उसे पेयर्स में लिख सकता हूँ। जैसे कि मेरा 30 है तो मैं उसे 2 × 15 लिख सकता हूँ, या फिर मेरा 5 × 6 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो मैं हमेशा 30 को पेयर्स के फॉर्म में लिख पाऊँगा। अब यहाँ पे मेरा, या फिर मैं एक और पेयर बना सकता हूँ इसका, दैट इज़ 3 × 10, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, दैट इज़ n मान रहा हूँ मैं इस नंबर को, तो मैं उसे x × y में लिख पाऊँगा हमेशा, है ना। मैं n को x × y में लिख पाऊँगा अगर n मेरा कॉम्पोजिट है। अगर मैं मानता हूँ इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, दैट इज़ जो मेरा x है वो हमेशा छोटा वाला नंबर है, या फिर हो सकता है मेरे जैसे 25 के केस में होता है कि दोनों नंबर इक्वल आ जाते हैं, तो ये भी हो सकता है x और y इक्वल हो। तो मेरा x जो होगा, मैं मान रहा हूँ कि छोटा नंबर है या फिर इक्वल वाला नंबर है हमेशा, है ना। तो मैं इस वाली प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकता हूँ मॉडिफाई करके, दैट इज़ x × x शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। ये मेरा कैसे हो गया, जैसे कि इस वाले केस में देखो तो छोटा नंबर अपना कौन सा है, 2 × 2 इज़ लेस देन 30, ठीक है। 5 × 5 इज़ लेस देन 30, 3 × 3 इज़ लेस देन 30। पर 25 के केस में एक पेयर का मैंने x उठाया, x क्या है 5 × 5 इज़ इक्वल टू 25। तो कभी भी मेरा एक्चुअल नंबर से ज़्यादा नहीं होगा x × x, हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है मैंने जो डिराइव करी अभी। तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ एक मेरी प्रॉपर्टी, फाइनली मेरी प्रॉपर्टी आ गई कि जो हमेशा मेरा पेयर का एक नंबर होगा, दैट मीन्स जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मैं ये नंबर गेट कर सकता हूँ, हमेशा जो उसका एक नंबर होगा वो हमेशा लेस देन अंडर रूट ऑफ n होगा। तो अगर मेरा पास एक नंबर है 30 और मुझे चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो मुझे हमेशा मैं सिर्फ अंडर रूट ऑफ n तक जाऊँगा और पता लग जाएगा कि ये डिविजिबल है, मतलब प्राइम है कि नहीं। क्योंकि अगर इसका कोई भी मल्टीपल एग्जिस्ट करता है, इसका कोई भी डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो हमेशा मेरा अंडर रूट ऑफ n के अंडर ही करेगा एक ना एक, तो क्योंकि मेरे हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करेगा 30, दैट इज़ 2 × 15, या फिर ऐसा कुछ पेयर एग्जिस्ट करेगा। और जो पेयर की प्रॉपर्टी मैंने अभी क्या देखी, जो पेयर का छोटा वाला नंबर होता है वो हमेशा लेस देन अंडर रूट ऑफ n होता है। तो 30 का एक पेयर हमेशा अंडर रूट ऑफ n के अंडर ही आएगा मेरा। तो अगर ये प्राइम होगा तो मुझे अंडर रूट ऑफ n तक ही पता चल जाएगा। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है समझने के लिए, अगर मुझे इसका सोल्यूशन समझना है कि कैसे लिखना है। तो इस प्राइम में मैं सिंपली क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टिल n-1 मैं सिर्फ अंडर रूट ऑफ n तक चले जाऊँगा और चेक कर लूँगा कि वहाँ तक मेरा अगर कोई इसका डिविजिबल नंबर एग्जिस्ट करता है तो भैया फॉल्स रिटर्न करो, वरना क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो कि नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो प्राइम है।
तो ये मेरा अंडर रूट ऑफ एन में चेक हो जाता है ऐसे प्राइम। एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये रन हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।